उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और आम आदमी पार्टी ने भी इसमें एंट्री ली है। दिल्ली मॉडल के तर्ज पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसी बीच सियासत के सबसे बड़े अखाड़े वाराणसी पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे। संजय सिंह जी, कैसी तैयारी रहेगी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, अब तक कई जगहों पे हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है प्रांतीय स्तर पे, और आज काशी प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन है, कल संकल्प शिविर है। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि गांव-गांव में जाके पार्टी संगठन को मजबूत करें। हर महीने 2 कार्यक्रम हम लोग करते हैं, एक सेवा का, एक संघर्ष का, यानी कि एक सफाई का अभियान का कार्यक्रम होता है और एक संघर्ष का कार्यक्रम होता है, जिसमें बिजली के सवाल पे अभी 2 दिन पहले एक बड़ा आंदोलन पार्टी ने हर जिले में किया। तो शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य की बदहाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी एक ललितपुर का मामला आया कि एक डॉक्टर शराब पी के चड्डी बनियाइन में बैठा हुआ है और एक होमगार्ड की मौत हो जाती, इलाज नहीं करता। तो ऐसे हालात में प्रदेश की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा, इन सारे सवालों पे हमारी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो दावे सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से कई किए जा रहे हैं। अपराधी थर थर कांप रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं बदल गई है। 8-9 सालों में लोगों ने सोचा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या बदली। आप भी रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, क्या लगता है आपको? मैं दिखाता हूँ हमारे जिले में, सुल्तानपुर में क्या तस्वीर बदल गई है। वहाँ कागज के ऊपर एक्सरे की रिपोर्ट मिल रही है, कागज के ऊपर एक्सरे की फिल्म नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। बदायूं में 25 से 30 बच्चे हर महीने मर जाते हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। तो हमारे लिए प्राथमिकताएं क्या हैं हमारी, ये महत्वपूर्ण बात है। बात कर ले पंचायत की, तो आप मौजूदा स्थिति को देखते हुए 10 में से अगर 8 सालों की बात कर लें तो कितना नंबर देंगे पंचायत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है, पानी की टंकी बनती है, उद्घाटन के पहले टूट जाती है। सड़कें बनती है, टूट जाती हैं। नालियां बनती हैं, टूट जाती हैं। नहरें बनती हैं, टूट जाती हैं। तो सवाल यह है, छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत देनी है आपको। आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, थाने में FIR, कोई काम कराना आपको पैसा देना है, नौकरी पाना है पैसा देना है। तो हालात में कहाँ सुधार हो रहा है? राजधानी दिल्ली की बात कर ले संजय जी, हमें याद है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने शपथ लिया था, उसके कुछ ही घंटों के बाद यमुना नदी के किनारे मशीनों की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। अभी क्या स्थिति है दिल्ली में, वहाँ सफाई हो रही है? क्या ये दिखाइए आप दिखाइए। हमारे समय में तो खूब दिखाया गया था, तो दिखाइए। मैं तो चाह रहा हूँ दिखाइए, और गंगा भी दिखाइए। काशी के अंदर गंगा भी दिखाइए, कानपुर में दिखाइए गंगा, प्रयागराज में दिखाइए गंगा। हजारों करोड़ रुपए गंगा की सफाई के नाम पे खर्च कर दिए गए, उसका परिणाम क्या निकला? गंगा साफ हुई क्या? और दिल्ली में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? स्कूल की फीस बढ़ गई, लोगों के मकान टूट रहे हैं, बसों में आई कार्ड लगने लगा, घंटों बिजली कटौती होने लगी। तो आप देखिए जाके दिल्ली क्या है। तो 27 साल बाद जो भाजपा वापस आई है वहाँ पर दिल्ली में, क्या लगता है आपको कि क्या भ्रष्टाचार की भूख के बाद आई है, तो अब पहले अपनी भूख मिटाएगी। वो जो भ्रष्टाचार करने की भूख 27 साल से बीजेपी की थी, वो भूख पहले मिटाएगी। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सवाल, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अलग अलग विषय को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। एक तरफ ट्रंप का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान से प्यार है, और दूसरी तरफ विपक्ष का ये भी सवाल है कि वो 4 खूंखार आतंकी कहाँ हैं। इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार है, मोदी को ट्रंप से प्यार है, मोदी के अंधभक्तों को मोदी से प्यार है। तो इसमें देश कहाँ आ गया? इन लोगों के प्यार के चक्कर में देश तो पीछे हो गया। एक दूसरे को प्यार करते घूम रहे हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री के अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो ये कह सकें कि भाई आप ये 2 बार कर चुके? एक बार आपने कहा इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशंस, तो आपको महानता की दृष्टि से उसने पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया कि दोनों महान देश हैं। दूसरी बार वो कहता है कि पाकिस्तान से हमें प्यार है। तो आप ये नहीं बोल पा रहे हो कि भाई जो पाकिस्तान से प्यार रखते हो तुम, तो हिंदुस्तान के तुम खिलाफ हो। ये तो साफ हो गया ना। और
देखिए, आप दो काम अमेरिका ने और किया। नंबर एक, यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसने पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बनवा दिया और वहां के सेना अध्यक्ष को बुला के उनके साथ डिनर कर रहा है वो। बताइए आप। और इसके अलावा एक विषय ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे में रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारे ही देश का हिस्सा है उसको शामिल कराएंगे, ये सक्षम है कि नहीं? अब बीजेपी उस पर एक शब्द नहीं बोल सकती। मोदी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। पीओके कब्जा करने का बड़ा मौका भारत की सेना के पास था और भारत की सेना पीओके पे कब्जा कर सकती थी, मोदी ने रोका। मोदी गुनहगार है इसके लिए। मानसून सत्र में इस बातों को उठाएंगे आप लोग? सुनिएगा, आप उठाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।